हर बार जब गोरी टीचर बच्चों से सवाल पूछती तो सैम सबसे पहले हाथ उठाता, लेकिन गोरी टीचर उसे कभी नहीं बुलाती क्योंकि सैम के जूते पुराने थे और कपड़ों से बदबू आती थी। गोरी टीचर हमेशा उस अमीर लड़के से पूछती जो साफ यूनिफॉर्म और चमकते जूते पहनता था। उसका ऐसा व्यवहार सैम के दिल में गहराई तक चुभता था। इतना ही नहीं, जब दोपहर के वक्त सब खाना खाते थे तो सैम दूर से बस देखता रहता था। तब वही अमीर लड़का सैम की नजरें देखकर हंसने लगा और बोला, क्या तू इतना भी नहीं कमा सकता कि खाना खा सके? ये सुनकर आसपास के सब लोग हंस पड़े, पर सैम के कानों में वो हंसी तीर की तरह चुभने लगी। सैम अपमान और शर्म से भर गया क्योंकि उस अमीर लड़के के लिए वो रोटी का टुकड़ा कुछ नहीं था, लेकिन सैम के परिवार के लिए वही पूरा दिन का खाना था। भूख से सैम चिड़चिड़ा हो गया था और अब मजाक भी सहना पड़ रहा था। तब फिर उस लड़के ने चिकन की खाल उठाई और सैम के सामने लहराई, फिर उसे कूड़ेदान के पास फेंक दी और हंसता रहा। उसकी बातों ने हद पार कर दी। तब सैम ने खुद को रोका नहीं। सैम ने उसे सीधे मुंह पर मुक्का मारा। वो सीधा जमीन पर गिर गया। चारों तरफ सन्नाटा फैल गया। सैम को समझ ही नहीं आया कि वह इतना गुस्से वाला कैसे बन गया। अब सैम को स्कूल से निकाल दिया गया और वो सड़कों पर भटकने लगा। जैसे जैसे साल बीते गए, सैम के चेहरे से बचपना गायब हो गया और उसकी जगह सख्ती आ गई। अब सैम चोरी करने का आदी हो गया था ताकि भूख से मर न जाए। एक दिन सड़क पर उसे एक प्रचार दिखा। वह नौकरी प्रशिक्षण कार्यक्रम था जो खास सैम जैसे लोगों के लिए था। वहाँ रहने के लिए जगह मिलती थी, खाने का इंतजाम था और पेशेवरों से सिखाया जाता था। अच्छे छात्रों को छात्रवृत्ति भी मिलती थी और कोर्स खत्म होने के बाद स्थायी नौकरी का वादा था। अचानक सैम के अंदर एक लक्ष्य जागा और वह भागा भागा घर पहुंचा। फिर माँ को सब बताया। माँ ने सैम की आंखों में पहली बार इतनी दृढ़ता देखी। माँ ने धीरे से कहा, बेटा बस खुद पर काबू रखना। कुछ दिन बाद सैम नई जिंदगी की ओर निकल पड़ा। वहाँ सख्त नियम थे, न अल्कोहल पीना, न सिगरेट पीना और न किसी से झगड़ा करना। अगर इस नियम को जो तोड़े उसे तुरंत निकाल देते थे। सैम ने तय किया कि वो हर नियम का पालन करेगा, लेकिन हॉस्टल में कदम रखते ही वो नए रूममेट से टकरा गया क्योंकि रूममेट ने भी वही बिस्तर चुना जो सैम ने चुना था। लेकिन सैम की शक्ल देखकर रूममेट ने बिना बहस के बिस्तर छोड़ दिया। इसका बाद सैम ने अपना बैग खोला। उस बैग में माँ का तोहफा मिला और एक छोटी चिट्ठी और एक नई जोड़ी जूते। माँ कई सालों से उसके लिए पैसे जोड़ रही थी। ये देख सैम बच्चे की तरह मुस्कुराया और पढ़ाई शुरू की। एक दिन सैम से गलती हो गई। मशीन से धुआं निकला, सब हंसने लगे, लेकिन सैम ने बस शांत नजरों से देखा क्योंकि उसे अब कुछ बड़ा करना था। आगे की स्टोरी और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग है। कमेंट करो, पार्ट 2 वीडियो मिल जाएगी।